हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण के पीवाईक्यू करने लग रही है। मैंने प्रैक्टिस सेट आपके लिए चला रखा और इस प्रैक्टिस सेट में भाई टोटल 300 क्वेश्चन है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन मैं आपको हर क्लास में प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इनको आपको मर्ज करके क्लास प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, 150 तक अपने क्वेश्चन हो गए थे। आज भाई 151 से अपने क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। जो कहानियां हैं उनका अनुक्रम हमें बताना है। दुलाई वाली आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो जो दुलाई वाली है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी लेखिका कौन रहेगी? बंग महिला। ठीक है, बंग महिला है भाई दुलाई वाली कहानी की लेखिका। आंधी, जो आंधी है ये 1931 में प्रकाशित कहानी है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक रहेंगे। पाजेब जिनेन्द्र कुमार जी की महत्वपूर्ण कहानी है जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। यारों के यार कृष्णा सोबती जी की महत्वपूर्ण कहानी है जो 1968 में प्रकाशित हुई थी भाई। तो भाई इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। दुलाई वाली 1907, आंधी 1931, पाजेब 1942, यारों के यार 1968 भाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कहानी और कहानीकारों का सुमेलन कीजिए। तो कहानी सूची 1 में कहानी दे रखी है, सूची 2 में कहानीकार दे रखे हैं, तो इनका हम मिलान करते हैं। सदगति, जो सदगति कहानी है प्रेमचंद्र जी की है, तो ए का 3। बिसाती, जो बिसाती कहानी है ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की, तो बी का 1। ठीक है, दो बाके, जो दो बाके है भगवती चरण वर्मा जी की कहानी रहेगी और काफी महत्वपूर्ण कहानी है, अक्सर पेपर में पूछी गई है। जो पाजेब है ये जिनेन्द्र कुमार जी की कहानी है, तो डी का 2। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। कौन सी है? उसने कहा था। ठीक है, जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो भाई 3, 1, 5, 2। ठीक है, हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 3, 1, 5, 2। ऑप्शन में देख लेते हैं। 3, 1, 5, 2 भाई डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। कालखंड की दृष्टि से बताना है भाई हमें सभी कहानियों का अनुक्रम। तो देखते हैं। उसने कहा था, अभी मैंने बताया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। 1915 ईस्वी में रचित, ये प्रकाशित हुई थी। रानी केत की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, जो भाई 1803 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, त्रिच, जो त्रिच है ये उदय प्रकाश जी की महत्वपूर्ण कहानी रहेगी, जो 1979 में प्रकाशित हुई थी। और शरणागत 1927 में प्रकाशित कहानी है और वृंदावन लाल वर्मा जी की ये कहानी रहेगी। तो सबसे पहले 1803 रानी केत की कहानी ए के ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, इसलिए अपना बी ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा था, फिर शरणागत, फिर है त्रिछवी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कौन नहीं है? नहीं बताना है। तो कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश है, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं है। सी अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। कहानी दे रखी है और इनका अनुक्रम हमें बताना है। उसने कहा था, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की 1915 में प्रकाशित कहानी रहेगी भाई। ठीक है, 1915 में प्रकाशित है, उसने कहा था। और जो वापसी है ये 1960 की है, उषा प्रेमवदा जी की है। ठीक है, त्रिच ऊपर हमने कर लिया है, उदय प्रकाश जी की है और 1979 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। कफन मुंशी प्रेमचंद्र जी के 1936 में प्रकाशित कहानी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 1915 आएगा, उसने कहा था, तो उसने कहा था डी ऑप्शन में है। फिर है भाई 1936 में कफन,
फिर 1960 में वापसी, फिर 1979 में त्रिच। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कहानीकारों और उनकी कहानियों के साथ इनको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, कहानीकार और कहानी दे रखी है, देख लेते हैं इनको भाई। उषा प्रेमवदा वापसी कहानी, ठीक है, इनकी है। अमरकांत की दोपहर का भोजन, और जिंदगी और जोग भी भाई अमरकांत की ही कहानी है। मोहन राकेश की है परमात्मा का कुत्ता, से का 4। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की है ताई, काफी बार पेपर में पूछी गई कहानी है भैया। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है। ठीक है, जो ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है वो हमें बताना है। तो मार्कंडे भी है भाई, विवेक की रॉय भी है, शिव प्रसाद सिंह भी है, लेकिन निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं है, बल्कि ये नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं भाई सुमेलित कहानीकारों के साथ। तो देखते हैं, आगे कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण कहानी है, तो एक का 4 हो गया। दुलाई वाली बंग महिला की है, हमने पीछे भी किया है, बी का 1। ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां की रहेगी, तो डी का 5। तो कौन रहेंगे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी रहेंगे, इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानी है राजा भोज का सपना और आलसियों का घोड़ा। तो हमारे ऑप्शन में 4 1 2 5, ये देखते हैं कहाँ है, 4 1 2 5 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। कहानीकार दे रखे, इनको हमें सुमेलित करना कहानियों के साथ। सूची 1 में कहानीकार है, सूची 2 में कहानी है, ठीक है, इनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी इनमें से, तो है बुद्धू का कांटा, तो एक का 2। रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सी है, 11 वर्ष का समय, हमने पीछे भी किया है, बी का 4। यशपाल जी की कौन सी है, पर्दा, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये भी इनकी। और अमरकांत की कौन सी है, दोपहर का भोजन भाई, तो डी का 3 भाई। तो 2 4 1 2, तो एक और जिंदगी, जो एक और जिंदगी है, ये किसकी कहानी रहेगी, ये मोहन राकेश जी की कहानी है। किसकी है, मोहन राकेश जी की कहानी है एक और जिंदगी, ठीक है। तो 2 4 1 3 हमारे ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, तो 2 4 1 3 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से है कहानीकारों और उनकी कहानियों के साथ हमें मिलान करना। तो सूची 1 में कहानीकार है, सूची 2 में कहानी है। तो देखते हैं, निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है, लंदन की एक रात, ठीक है, लंदन की एक रात किसकी है, निर्मल वर्मा जी की है, तो एक का 4। मार्कंडे के कौन सा है, हंसा जाए अकेला मार्कंडे, ठीक है, तो बी का 3। शिव मूर्ति की है कसाई बाड़ा, तो सी का 2। शेखर जोशी की है कोसी का घटवार, डी का 1 भाई। तो पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी रहेगी, ये है उदय प्रकाश की, किसकी है भाई, उदय प्रकाश की कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। तो ऑप्शन में 4 3 2 1 देखते हैं कहाँ पे है, 4 3 2 1 सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। कहानी वाले सारे कंप्लीट हो गए, अब जो नाटक है इनके हम क्वेश्चन करेंगे, नाटक के विषय में जो है। तो नाटककार दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ नाटक है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी है, इनका नाटक कौन सा है, तो इनका है राक्षस का मंदिर, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, तो एक का 3। पंडित उदय शंकर भट्ट, इनका है विक्रमादित्य, तो बी का 4। श्री चतुर्सेन शास्त्री का है अमर राठौर। सेठ गोविंदास का है कर्तव्य नाटक, तो भाई 2, डी का 2, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3 4 1 2 देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन में है, 3 4 1 2 हमारे सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्ष गान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है।
ठीक है। जो हिंदी नाटक है इसके मंचन में जो यक्ष गान है इसका प्रयोग किस निर्देशक ने किया है, ये हमें बताना है। तो गिरीश कर्नाड ने, इब्राहिम अलकाजी ने, सत्यदेव दुबे ने या कारंत ने। तो सत्यदेव दुबे ने भी यक्ष गान का प्रयोग किया है नाटकों के मंचन में। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, सही अनुक्रम हमें देखना है नाटकों का। लहरों का राजहंस, जो लहरों के राजहंस है, लहरों का राजहंस है, ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1963 में। ठीक है, 1963 में हुआ था और इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश जी रहेंगे। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का महत्वपूर्ण नाटक है, 1934 में प्रकाशित हुआ था। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का, जो 1976 में प्रकाशित हुआ था, सॉरी भाई। और ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक रहेगा। तो सबसे पहले 1933 आएगा ध्रुव स्वामी, तो ध्रुव स्वामी ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। 1934 में सिंदूर की होली, फिर 1963 में लहरों का राजहंस, फिर 1976 में है आठवां सर्ग भाई। तो सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। तो ये सभी के सभी नाटक भाई मोहन राकेश जी के रहेंगे। और पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है, जो इनके ही एक मित्र ने कंप्लीट किया था। आप उसका कमेंट में मुझे नाम जरूर से जरूर बताएंगे, क्योंकि जब मैंने चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी थी पीवाईक्यू की, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित है, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। और ये तो भाई अधूरा ही था इनका। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। जो संगत है वो हमें बताना। जयशंकर प्रसाद, सकंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और इनमें एक भी बिल्कुल सही नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इनका, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में भाई नाटक दे रखे हैं और सूची 2 में नाटककार दे रखे हैं। तो राज्यश्री किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का रहेगा, ए का 3। यम गाथा दूधनाथ सिंह की है, तो बी का 5। राम की लड़ाई, ठीक है, जो राम की लड़ाई है लक्ष्मी नारायण लाल की, लाल का नाटक रहेगा, तो सी का 2। साच कहूं तो ये प्रभाकर श्रोती की है, तो वही इसका 1 हो गया। तो 3 5 2 1। और स्वदेश दीपक जी का कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कोर्ट मार्शल। तो 3 5 2 1, तो 3 5 2 1 देखते हैं हम कहाँ पे हैं। 3 5 2 1 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो सही अनुक्रम देखते हैं। संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क। तो जो संयुक्ता स्वयंवर है ये 1881 में प्रकाशित नाटक है और किसका, लाला श्रीनिवास दास जी का रहेगा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1931 में प्रकाशित है। सिंदूर की होली, ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा है किसकी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रहेगी और 1934 में प्रकाशित है। कोणार्क 1951 का जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक रहेगा। तो 1881, 1931, 1934, 1951, तो भाई ये ऑप्शन ही सही है। ठीक है, बिल्कुल क्रम में है ये पहले ही ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या रहेगा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी का ही नाटक है, जो 1970 में प्रकाशित हुआ। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, ठीक है, और 1974 में प्रकाशित है भाई ये। सकंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1928 में प्रकाशित हुआ ये। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, 1991 में प्रकाशित है ये। तो सबसे पहले सकंदगुप्त 1928 एक में ही है, तो उसकी आंसर ठीक है। फिर 1970 पहला राजा, फिर बकरी 1974, फिर कोर्ट मार्शल 1991।
तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ नाटक दे रखे, दूसरी तरफ उनके पात्र है, इनको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सकंदगुप्त, जो सकंदगुप्त है इसका पात्र कौन सा है? तो परपंच बुद्धि रहेंगे इसके पात्र। तो एक का 3। कोणार्क का है विशु, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं ये। आषाढ़ का एक दिन है, विलोम पात्र है भाई इसका आषाढ़ का एक दिन का। तो सी का 2। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, तो शीलवती। ठीक है, कौन है भाई? शीलवती। तो डी का 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है भाई सही अनुक्रम, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो जो राम की लड़ाई है, सबसे पहले है राम की लड़ाई, इसका कोई प्रकाशन वर्ष हमको नहीं मिला भाई। आप किसी को पता है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आधे अधूरे, सॉरी ध्रुव स्वामी 1933, आधे अधूरे 1969, विद्या सुंदर है 1867 भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राम की लड़ाई सबसे बाद में आएगी वैसे ही। ठीक है, और राम की जो लड़ाई थी ये मैंने आपको बताया था, ये किसका नाटक है? राम की लड़ाई मैंने आपको बताया था किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का ये नाटक रहेगा। डी आंसर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब भाई निबंध है उससे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें भाई सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहानी से भी, नाटक से भी, निबंध से भी, उपन्यास से भी। ठीक है, तो प्लीज शुरू से लेके अंत तक क्लास को जरूर से जरूर देखो, शेयर तो जरूर से जरूर करें भाई क्लास को। देखते हैं प्रबंध प्रतिमा, जो प्रबंध प्रतिमा है ये निराला जी की रहेगा निबंध। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध है और 1940 में ये प्रकाशित हुआ था। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा जी का है भाई, वो 1941 में ये प्रकाशित हुआ था। ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का है, काफी महत्वपूर्ण निबंध है और 1958 में ये प्रकाशित हुआ था। प्रिया नीलकंठी ये कुबेर नाथ राय जी का है, 1968 में ये प्रकाशित निबंध है। तो प्रबंध प्रतिमा 1940, अतीत के चलचित्र 1941, ठेले पर हिमालय 1958, प्रिया नीलकंठी 1968। तो ये ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। अब निबंध वाले क्वेश्चन चल चुके हैं भाई। ठीक है, और यही हम फिलहाल करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, आलोचना वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज जरूर से जरूर इस सीरीज को आप देखेंगे। एक निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम, तो चिंतामणि अशोक के फूल, चितवन की चाह, रस आखेर। तो चिंतामणि किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध और काफी महत्वपूर्ण निबंध है, 1948 में ये प्रकाशित हुआ था। चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, काफी महत्वपूर्ण है। चितवन की छाह और 1952 में प्रकाशित हुआ था। रस आखेट ये कुबेरनाथ राय का है जो 1970 में प्रकाशित है। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक रहेगा, 1939, 1948, 1952 और 1970। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कल्पलता, श्रृंखला की कड़िया, शिव शंभू के चिट्ठे, रसक रंजन। तो देखते हैं, जो कल्पलता है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो 1951 में प्रकाशित है। श्रृंखला की कड़िया 1942 में महादेव वर्मा जी का है ये। शिव शंभू के चिट्ठे भाई ये 1906 में प्रकाशित है और रसक रंजन 1920 में। और शिव शंभू के चिट्ठी किसके? बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है, काफी महत्वपूर्ण। और रसक रंजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसके अकॉर्डिंग पहले शिव शंभू के चिट्ठे, फिर 1920 रसक रंजन, फिर 1942 श्रृंखला क्रिया, फिर कल्पलता। तो सी आंसर अपना सही रहेगा भाई।
अगला क्वेश्चन, निबंध और निबंधकारों को सम्मिलित कीजिए। निबंध और निबंधकार देखते हैं। एक तरफ निबंध दे रखे, दूसरे तरफ निबंधकार दे रखे हैं। तो नया साहित्य नए पर्सन, तो ये है भाई नंद दुलारे वाजपेयी जी का। तो एक का 3, विचार एवं वितर्क, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काफी महत्वपूर्ण निबंध। फिर है हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, ये है अज्ञे जी का निबंध। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे जी का है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है, तो डी का 1 भाई। और विवेक की राय का काफी महत्वपूर्ण निबंध है उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर, ठीक है भाई। तो देखते हैं ऑप्शन में 3 4 2 1 कहाँ पे है। 3 4 2 1 बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चाबुक, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, यत्र तत्र सर्वत्र। तो जो चाबुक है, ठीक है, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। और चाबुक निबंध संग्रह किसका है, तो निराला जी का ये रहेगा। परंपरा का मूल्यांकन 2022 में प्रकाशित हुआ था भाई, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में, और यह गजानन माधव मुक्ति बोध जी का रहेगा। फिर यह यत्र तत्र सर्वत्र, यह 1979 में प्रकाशित है, शरद जोशी जी का। और परंपरा का मूल्यांकन है रामविलास शर्मा जी का निबंध संग्रह है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा चाबुक, चाबुक 2 में है। फिर है भाई नई कविता का आत्म संघर्ष, फिर है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। फिर यत्र तत्र सर्वत्र। देखो भाई परंपरा का मूल्यांकन है, ये मुझको प्रकाशन वर्ष इसका अच्छी प्रकार से ढूंढने से नहीं मिला। मैंने गूगल वगैरह हर जगह सर्च किया था, लेकिन इसका प्रकाशन 2022 में ही इसकी पुस्तक का प्रकाशन दिखा रखा है। तो आप किसी को अगर मिलता है तो आप बता देना। वैसे सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट होते। 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। हर एक क्लास में मैं आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ये जब 300 क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।